बोल रही हूँ कि कई सारे बैठक में मैं हिस्सा भी रही हूँ। पहली बात, जिस तरह से पूरे देश भर में जो पेपर लीकेज का मामला है, आज किसी भी सरकार का वो जो कॉन्फिडेंस होता है एग्ज़ाम कंडक्ट करने का, उसमें एक सवाल खड़ा कर देता है, उसमें वो कॉन्फिडेंस को डगमगा देता है। आज सवाल, सरकार कितनी भी मजबूत रहे, आज वो 2 बार सोचती है, 10 बार सोचती है एग्ज़ाम कराने से पहले कि ये एग्ज़ाम क्या हम लोग सक्सेसफुली करा पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से जो सिंडिकेट काम कर रही है, और खासकर में आज वो सिंडिकेट आपको झारखंड में भी काफ़ी एक्टिव दिखती है। कौन है वो सिंडिकेट, कौन है? देखिए, वो तो जनता को पहचानना होगा, वो कौन लोग हैं जो सहायक आचार्य का जब यहाँ पे नियुक्ति किया जाता है, उनका जब एग्जाम लिया जाता है, तो कौन है वैसे लोग? लेकिन स्टूडेंट तो बोल रहे हैं सरकारी सिंडिकेट है। मैं इसका सवाल का पूरा मुझे कंप्लीट करने दे। कौन है वो लोग जो कोर्ट जाते हैं किसी भी नियुक्ति के लिए? कौन है वो लोग जो नरेटिव बिल्ड करते हैं? आज सरकार अपने तरफ से प्रयास करी है इंटरनेट बंद भी करना, मुझे लगता है ये बहुत एक सही कदम था सरकार के द्वारा, मगर फिर भी एक ऐसा नरेटिव बिल्ड किया गया कि इसमें धांधली हुआ है, इसमें गलत हुआ है, और अगर गलत हुआ भी है तो ये जांच का मामला बनता है। मगर जिस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो दल हैं, जो संगठन है, जो इसमें इन टॉपिक्स को पिक करके आगे आती हैं और फिर इसको एक राजनीतिक रंग देने का प्रयास करती हैं, तो मुझे लगता है इन चीज़ों से ये चीज़ें गलत है, यहाँ के जनता के लिए गलत है, यहाँ के युवाओं के लिए गलत है, और जो एक परसेप्शन बिल्ड किया जा रहा है इस स्टेट के लिए, वो भी गलत है। इसलिए मैं इस बात को कहूँगी कि हम लोग भले 100% सफल नहीं हो पाए इस सेक्टर में, मगर हम लोगों का प्रयास और मनसा बिल्कुल 100%। जयराम जी, आप तो हमेशा हजारों की भीड़ में रहते हैं, शिल्पी जी को वो सिंडिकेट कौन है जो परीक्षाओं को बाधित करवाता है, पेपर लीक करवा देता है? देखिए, वो ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि इस दुनिया में मौत नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, जिनको लगता है कि शायद वो सारा धन एकत्रित करके स्वर्ग जा सकते हैं, वहाँ सुख भोग सकते हैं। बिल्कुल ये बहुत गंभीर समस्या है, और मुझे लगता है कि इसमें सरकार के लोग शामिल होंगे, विपक्ष के लोग शामिल होंगे, ये कोई नई बात नहीं है। अगर आदरणीय शिल्पी जी कह रही हैं कि अगर वो जनता जानती है, तो जनता को मालूम है कि किस प्रकार से जेपीएससी की परीक्षा होती है। उनमें जब रिजल्ट आता है तो विधायक जी के रिश्तेदार होते हैं, विधायक जी के भाई होते हैं, विधायक जी के भतीजे होते हैं, तो ये किसी से छुपा नहीं है। बिल्कुल ये इसी बीच से है, इसी सिस्टम के बीच से है, इसमें किसी एक का कोई योगदान नहीं है। इसमें 24 वर्षों से जिन लोगों ने राज्य की सत्ता को संभाला है, 24 वर्षों से जिन लोगों ने इस राज्य की सरकार को चलाया है, पक्ष बन के विपक्ष बन के, सबका उसमें हिस्सेदारी होता है। तो इसलिए जिस दिन वो इस बात को मानेंगे कि हमें एक समानतापूर्वक जीवन जीना है, हम लोग वास्तव में इंसान मनुष्य में, ये सीजीएल का पेपर लीक हुआ लग रहा है आपको? देखिए, जैसा कि छात्रों के द्वारा, विभिन्न संस्थानों के द्वारा जो एविडेंस साक्ष्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं, तो प्रथम दृष्टि से तो यह स्पष्ट हो रहा है कि इस बार भी जो सीजीएल का पेपर है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है। और मुझे लगता है कि पिछली बार जो पेपर गड़बड़ी हुआ था, अगर उसका जो लोग दोषी हैं, अगर वे दोषी लोग पकड़े जाते हैं, अगर उन पे कार्रवाई होती, तो शायद इस बार उनका मनोबल इतना ऊंचा नहीं होता। लेकिन चूंकि आपने एसआईटी का गठन किया, आपने समय मांगा, आपको समय मिला, उसके बाद भी ये तय नहीं हो पाया है कि पिछली बार जो पेपर गड़बड़ी हुई थी, जो 28 जनवरी 2024 को जब इसका एग्जाम हुआ था, तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं आपका कठोर निर्णय ना ले पाना गवर्नमेंट का, आपका क्विक डिसीजन ना ले पाना, उन लोगों का मनोबल को बढ़ा रहा है। हमने कोल माफिया सुना था, हमने लैंड माफिया सुना था, अब यहाँ पेपर माफिया जैसे मामले सामने आ रहे हैं, तो इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं, इस पर आप मौन नहीं रह सकते हैं। ये तो आपको तय करना होगा, इस बात को आपको मानना होगा। क्योंकि पिछली बार हमारे ही 15 साथियों पर एफआईआर हुआ था, आज भी उस मुकदमे के कारण हमारे प्रत्याशी रांची के हमारे आदरणीय देवेंद्र जी जेल गए, उसी मुकदमे के कारण गए थे। तो जाहिर सी बात है, वो हाईलाइट तभी हुआ जब हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। उस प्रोटेस्ट के परिणाम स्वरूप उस समय वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय चंपई सोरेन जी थे, एसआईटी का गठन हुआ। लेकिन आज परिणाम और निष्कर्ष आपके सामने क्या है? यानी आप लोग उन माफियाओं के मनोबल को बढ़ाने का कार्य आप स्वयं कर रहे हैं।
तो ये तो आपको तय करना है कि आप छात्रों के साथ हैं या पेपर माफियाओं के साथ है, ये सरकार को आके तय करना है। यदि आप पेपर माफियाओं के खिलाफ हैं तो पिछली बार जो आपने एसआईटी का गठन किया था उसका निष्कर्ष क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, दोषी कौन लोग हैं, वो कटघरे के पीछे कब होंगे, ये राज्य की जनता जानना चाहती है। सीजीएल जेएसएससी के तमाम 6 लाख अभ्यर्थी जानना चाहते हैं। बिल्कुल सूर्या जी।